नमस्कार। आज हम भारत में शहरी स्थानीय शासन मतलब कि अर्बन लोकल बॉडीज की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। जी। हमारे पास कुछ शैक्षिक स्रोत हैं जिनसे पता चलता है कि जमीनी स्तर पर शहरों कस्बों में लोकतंत्र असल में काम कैसे करता है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। तो सवाल यही है कि ये शहरी स्थानीय निकाय या यूएलबीज आखिर हैं क्या, ये करते क्या हैं और शासन में इनकी जगह क्या है। बिल्कुल। जैसा रुस्तम के सिद्धवा ने भी कहा था कि लोग प्रशासन को अपने शहर या गांव के छोटे दायरे में समझें। तो क्या ये निकाय वो काम कर पा रहे हैं? चलिए इसी पर बात करते हैं। जरूर। देखिए, ये यूएलबीज जो हैं ये शहरी इलाकों में लोकल गवर्नमेंट का एक ढांचा है। लोकल गवर्नमेंट। हाँ, और इनकी सबसे बड़ी खूबी है विकेंद्रीकरण। मतलब फैसले ऊपर से नहीं आते। अच्छा। हाँ, लोकल कम्युनिटीज सीधे तौर पर अपने इलाके के मैनेजमेंट में शामिल होती हैं। एक तरह से लोगों को अपने लिए फैसले लेने का अधिकार। तो ये सरकार के पूरे स्ट्रक्चर में कहाँ फिट होते हैं, मतलब नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट के नीचे? बिल्कुल, एकदम जमीनी स्तर पर। जैसे गांवों के लिए पंचायती राज है ना, हाँ हाँ। बस वैसे ही शहरों के लिए ये निकाय हैं, सीधे लोगों से जुड़े हुए। और इनके प्रकार भी अलग अलग होते हैं क्या, मतलब शहर के साइज के हिसाब से? हाँ, ये एक दिलचस्प बात है। शहर की आबादी पर निर्भर करता है। जैसे? देखिए, अगर आबादी 1 लाख से कम है तो वो ही नगर पंचायत। ठीक है। 1 लाख से 10 लाख के बीच है तो नगर पालिका परिषद। अच्छा। और अगर 10 लाख से ज्यादा आबादी है, बड़े शहर, तो फिर नगर निगम या महानगर निगम। समझ गई। और शहरों को फिर वार्ड में भी तो बांटते हैं। हाँ बिल्कुल। इन वार्ड समितियों का क्या रोल होता है? वार्ड समितियां बहुत अहम हैं। ये लोकल लेवल पर काम करती हैं। जैसे कोई हेल्थ कैंप लगाना हो या प्लास्टिक के खिलाफ कोई अभियान चलाना हो, ओके। तो ये समस्याएं ऊपर तक पहुंचाती हैं। एक तरह से आंख और कान है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के। यानी ये सिर्फ बड़े फैसले नहीं बल्कि रोजमर्रा की चीजों से भी जुड़े हैं। इनके मुख्य काम क्या क्या होते हैं फिर? इनकी जिम्मेदारियां काफी काफी फैली हुई हैं। बुनियादी ढांचा देखना, जैसे सड़कें, नालियां वगैरह। कूड़ा उठाना, उसका निपटान करना, ये बहुत बड़ा काम है आजकल। हाँ वो तो है। फिर सरकारी योजनाओं की निगरानी करना, लोकल टैक्स वसूलना और अपने इलाके के विकास की प्लानिंग करना, आर्थिक भी और सामाजिक भी। कोई उदाहरण है जिससे अंदाजा लगे कि कितने तरह के काम करते हैं? हाँ, इंदौर नगर निगम का उदाहरण ले सकते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है। अच्छा, इंदौर। वो प्रॉपर्टी टैक्स, पानी का बिल तो लेते ही हैं, साथ में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रेड लाइसेंस, होर्डिंग लाइसेंस, मैरिज सर्टिफिकेट, ये सब भी। अरे वाह। और फायर सर्विस, पानी के टैंकर चाहिए, मलबा हटवाना है, पेड़ कटवाना है, सब इनके पास है। शिकायतें भी सुनते हैं, ऑडिटोरियम, एम्बुलेंस, मोबाइल टॉयलेट भी देते हैं रिक्वेस्ट पर। ये तो बहुत ही ज्यादा काम है। क्या ये सिस्टम हमेशा से ऐसा ही था? इनका कुछ इतिहास भी है? हाँ हाँ बिल्कुल है। ये अचानक नहीं बने। आपको शायद ताज्जुब हो, मद्रास कॉरपोरेशन, जो अब ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन है, हाँ। वो 1688 में बना था। भारत का सबसे पुराना नगर निगम। 1688, बहुत पुराना। और उसे टैक्स लगाने की पावर मिली 1792 में। वो एक तरह से म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की सही शुरुआत थी। फिर बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 1865 में बना। तो ये धीरे धीरे विकसित हुआ है। तो ये सब इशारा करता है सहभागी लोकतंत्र की तरफ, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। मतलब नागरिकों का रोल भी अहम है। निश्चित रूप से बहुत अहम है। देखिए, ये निकाय तभी सफल हो सकते हैं जब नागरिक भी अपनी भूमिका निभाएं। अब जैसे कचराई है, अगर लोग सही से अलग अलग करके दें तो निगम का काम कितना आसान हो जाए। सही बात है। या कहीं पानी लीक हो रहा है तो तुरंत बता दें। इंदौर, जो लगातार 7 साल सबसे साफ शहर रहा, हाँ वो तो कमाल है। वो बिना लोगों के एक्टिव पार्टिसिपेशन के मुमकिन नहीं था मेरे ख्याल से। स्रोत में एक समीर और अनीता की बातचीत का जिक्र था, शहरी और ग्रामीण जीवन का फर्क। शहरों में लोग एक दूसरे को कम जानते हैं, गांवों में ज्यादा जुड़ाव होता है, पर दोनों जगह चुने हुए प्रतिनिधि तो होते हैं। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। माहौल अलग हो सकता है, शहरी सिस्टम शायद ज्यादा जटिल लगे, पर बेसिक आइडिया वही है। हर आवाज मायने रखती है। और इन निकायों को पैसा कहाँ से मिलता है ये सब काम करने के लिए? इनका पैसा आता है लोकल टैक्स से, कुछ फीस और चार्जेस से, और कुछ सर्विसेज जो ये देते हैं उनके पेमेंट से। जैसे हमने इंदौर वाले उदाहरण में देखा था ना, कितने सारे चार्जेस थे। हाँ, वो लिस्ट काफी लंबी थी। बस वही। तो कुल मिलाकर हमने ये समझा कि शहरी स्थानीय निकाय, ये यूएलबीज, हमारे शहरों में लोकतंत्र की जड़ें हैं। ये विकेंद्रीकृत सिस्टम लोगों को अपने लोकल शासन में सीधे भाग लेने का एक रास्ता देता है। बिल्कुल।
और इनकी कामयाबी सिर्फ इनकी अपनी कुशलता पर नहीं है, ये इस पर भी निर्भर करती है कि नागरिक कितने जागरूक हैं, कितने एक्टिव हैं। हाँ, टैक्स देना, नियमों का पालन करना और जरूरत पड़ने पर आवाज उठाना, ये सब नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं जी। कि जैसे जैसे हमारे शहर और कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो लोगों के लिए इन स्थानीय निकायों से जुड़ने के, अपनी बात असरदार ढंग से रखने के तरीके क्या और बेहतर हो सकते हैं? क्या नए तरीके आ सकते हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है। इस पर सोचना होगा। तकनीक इसमें मदद कर सकती है शायद। हाँ, शायद। चलिए इस पर फिर कभी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।